जय गुरुदेव। भगवान की अनंत कृपा से यह संपूर्ण जगत परमात्मा की कृपा का आनंद ले रहा है। भगवदीय दिव्य अनुष्ठान, ज्ञान और विधान प्रत्येक जीव के लिए मुक्तिकारक हैं। संपूर्ण त्रैलोक्य में पाप मुक्ति का उपाय एकादशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। यह पावन पुनीत व्रत जीव को परमात्मा की सन्निधि प्रदान करता है। मनसा, वचसा और कर्म से यदि कभी त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि का पाप प्रक्षालन प्रायश्चित एकादशी से होता है। यह एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होती है। इसी संदर्भ में राजाधिराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से चर्चा की कि प्रभु, इस जगत में पाप मुक्ति का जो सर्वोत्तम उपाय है वह बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस संसार में पाप मुक्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय एकादशी व्रत है। और आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, जो सभी एकादशियों में मानो सर्वोत्तम फल प्रदान कर देने वाली है, इसका अवश्य व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस एकादशी का महात्म्य बतलाते हुए कहा कि बहुत पहले की बात है, इस संपूर्ण धरा में यक्षों के राजा कुबेर, जो अलकापुरी में शासन करते हैं, अपने तप, यश और धन के बल पर सर्वपूजित हैं। यक्ष और उनके समस्त अनुचर वृंद भगवान शिव के परम भक्त हैं। कुबेर भी नित्य भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं। कुबेर के सेवक का नाम हेममाली था और वह हेममाली नित्य मानसरोवर जाता था और वहां से पुष्प चयन करके आता था और वे पुष्प कुबेर को देता था, जिससे भगवान शिव का पूजन होता था। एक समय की बात है, हेममाली का नया नया विवाह हुआ था। वह अपने घर में विशालाक्षी नाम की अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए काल का अतिक्रमण कर गया। उसे समय का बोध नहीं रहा और वे राजा के पास नहीं पहुंच सके। तब कुबेर ने अपने अन्य सेवकों से कहा कि अरे, हेममाली दिखाई नहीं दे रहा है, आज पुष्प नहीं आए हैं। तब सभी यक्षों ने कहा कि उसका तो नूतन विवाह संपन्न हुआ है, निश्चय ही वो अपनी पत्नी के साथ होगा और इस कारण वो नहीं आ सका। इस पर कुबेर कुपित हुए। भगवान शिव की अर्चना में विघ्न जान करके उन्होंने हेममाली को शाप दे दिया कि तुम कुरूप हो जाओ, जाओ धरा में तुम्हारा जन्म हो जाए और तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग प्रकट हो जाए। देखते ही देखते हेममाली के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया और वह धरा पर यत्र तत्र सर्वत्र कुरूप होकर मानो अनंत पापों का फल उसके मुखमंडल पर ही दिखाई देता था, वह विचरण करने लगा। लेकिन भगवान की अनंत कृपा से उसकी स्मृति बनी रही। वह निरंतर सत्कर्म करना चाहता था, निरंतर भगवत सेवन करना चाहता था, संत सत्पुरुषों के आश्रमों के निकट ही रहता था। एक समय की बात है कि वह मेरुगिर नामक श्रेष्ठ पर्वत श्रृंखला पर जब भ्रमण कर रहा था, तब उसे अत्यंत पुण्य के वशीभूत होकर के मार्कंडेय मुनि का दर्शन हुआ। दूर से ही हेममाली ने मार्कंडेय मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करके यह निवेदन किया कि मेरे अनंत पुण्यों के फल स्वरूप आपका दर्शन हुआ है।
साधु पुरुषों का महत् दर्शन ही भाग्य को उन्नत बना देता है। सत्पुरुषों की सेवा ही भाग्य को निर्मल कर देती है। अनंत पुण्यों के प्रभाव से मार्कंडेय मुनि आज आपका दर्शन हुआ है, यह जरूर मेरे लिए पुण्यदायी होगा। मार्कंडेय मुनि ने इतने विनम्र भाव से हेममाली के आत्मक्रंदन को सुन करके आशीष भाव से उसकी ओर कहा, तुम्हारा यह कुष्ठ किस कारण हुआ? तुमसे क्या ऐसे अपराध हुए जिसके कारण तुम्हें यह फल भोगना पड़ रहा है? क्योंकि इस संसार में प्रत्येक क्रिया का फल अवश्य प्राप्त होता है। अपने कृत कर्मों का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे गाय का बछड़ा अनंत गौओं के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे किया गया कर्म करने वाले को ढूंढ लेता है। हेममाली के मुख से सत्य वचन सुन करके मार्कंडेय मुनि का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, हेममाली, तुमने सत्य कहा और सत्य का भी एक फल है। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि तुम अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ थे, तुमसे त्रुटि हुई है जिसका कि तुम फल भोग चुके हो। अब समय आ गया है भगवान की अनंत कृपा का। तुम शुद्ध मन से भगवान का चिंतन मनन और ध्यान करते हुए दशमी के दिन सायंकाल से ही मन में संकल्प लो, प्रातः काल उठ करके भगवान की अर्चना वंदना पूजन करते हुए सारा दिन भगवान नाम का जप करो। निराहार रहते हुए सायंकाल भगवत पूजन करने के बाद रात्रि जागरण करो और अगले दिन पुनः भगवान का ध्यान पूजन करके फिर कुछ आहार लेना। इस तरह से तुम आषाढ़ मास की आने वाली यह पवित्र योगिनी एकादशी अगर करते हो तो तुम्हारे जीवन में पाप मुक्ति होगी। तुम्हें तुम्हारे द्वारा कृत कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान नारायण की कृपा तुम्हें प्राप्त होगी, क्योंकि जो कोई यह व्रत करता है यह अपार प्रायश्चित है, जो कृत कर्मों से उनके बंधनों से जीव को छुड़ा देता है। ऋषि के वचन सुन करके हेममाली दंडवत प्रणाम करते हुए डंडे की तरह मार्कंडेय मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसने मन में संकल्प लेकर के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस योगिनी एकादशी पर भगवत चिंतन करते हुए शुद्ध हृदय से व्रत किया। इस व्रत को करने के प्रभाव से मानो 88,000 ऋषियों को भोजन कराया हो, इतना पुण्य अर्जित हो गया। और इस पुण्य के प्रभाव से उसका यह कुष्ठ दूर होने लगा। जब वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया तब पुनः कुबेर की सभा में उसको मान प्राप्त हुआ। ऋषिजनों, गुरुजनों तथा श्रेष्ठ आत्मीय जनों के निर्देश पर भगवत पूजन करने वाले व्यक्ति के चित्त में निरंतर शुद्धि रहती है। आहार विहार विचार शुद्ध होने लगता है और शुद्धता ही परमात्मा को परम प्रिय है। शुद्ध अंतःकरण भगवान का परम प्रिय स्वरूप बन जाता है। परमात्मा की कृपा से ही व्यक्ति के मन में भगवत प्रीति जागृत होती है और जागृत करने के बाद उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाने लगता है। यह संपूर्ण जगत परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा का ही यह सारा निर्माण है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी निर्मिति से अनंत प्रेम करता है, उसी तरह यह भगवत सत्ता परमात्मा सत्ता इस जगत में निर्मित प्रत्येक वस्तु व्यक्ति से प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति साधना करते हुए
शुद्ध चित्त होते हुए, अपने मन को संकल्पित करते हुए अपने आप को भगवत सत्ता को सौंप देता है, तब उसमें कर्म का भान नहीं रहता। उस अहंकार से वह मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे परिष्कार होने लगता है। हमारे पूर्व संस्कार नष्ट हो जाते हैं और शुभ्रता का, शुचिता का, पवित्रता का, आनंद का, आह्लाद का गदगद भाव सदा बना रहता है। इस जगत की विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो जीव सुखी दुखी अथवा हानि लाभ का अनुभव करता है, क्षण क्षण में उसे जय पराजय का बोध होने लगता है, उसको अपने आप सहजावस्था प्राप्त हो जाती है। ध्यानावस्थित चेतना में सदैव रहने लगता है और वह परमात्म सत्ता, भगवत सत्ता, ब्राह्मी सत्ता स्वयं उसके कार्य संपन्न करने लगती है। संकल्प मात्र से कार्य होने लगते हैं। यह फल परमानंद की प्राप्ति भगवत कृपा, संत सद्पुरुषों के आशीष से प्राप्त होती है। इस पुनीत कथा का श्रवण करने मात्र से, मनन करने से अथवा इसको किसी को सुनाने से भी हमें इसका पुण्य प्राप्त होता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण वसुधा में इस प्रकार ज्ञान का प्रसार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में आनंद, उल्लास और उत्साह को भर दिया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी के सत्संकल्प से संपूर्ण वसुधा में इस प्रकार आध्यात्मिक पुनर्जागरण हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना सहज निर्मल हो रही है। हम भारतीय सनातन परंपरा का आहार विहार और विचार में क्रियात्मक प्रयोग करके संपूर्ण विश्व में शांति, आनंद, उल्लास और पूर्णता रख रहे हैं, पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। सबके लिए अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।